हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सभी के लिए अध्याय 12 औपनिवेशिक शहर से आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग इसी तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो DRG की स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि उस डाउट को हम क्लियर कर सकें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मद्रास में ब्रिटिश कंपनी एजेंट किस वर्ष पहले बसे थे? मद्रास में ब्रिटिश कंपनी का एजेंट किस वर्ष बसे थे? ए 1639 ईस्वी में, बी 1690 ईस्वी में, सी 1661 ईस्वी में, डी 1757 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब क्या था? ए होगा 1639 ईस्वी में। मद्रास में ब्रिटिश एजेंट कंपनी कब बैठा था साथियों? 1639 ईस्वी में बसा था। आपका अगला सवाल है, बम्बई को ब्रिटेन का राजा बम्बई को ब्रिटेन का राजा को किससे दहेज में मिला था? ए पुर्तगाल के राजा से, बी फ्रांस के शासक से, सी स्पेन के शासक से, डी डच शासक से। तो आपका सही जवाब ए होगा पुर्तगाल के राजा से मिला था। आपका अगला सवाल है, दहेज को बम्बई किस वर्ष प्राप्त हुआ था? अंग्रेजों को बम्बई किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1639 में, डी 1690 में, सी 1661 में, डी 1757 में। तो आपका सही जवाब सी होगा 1661 में मिला था। अंग्रेजों को बम्बई 1661 ईस्वी में प्राप्त हुआ। आपका अगला सवाल है, कस्बा किस प्रकार का स्थान कहा जाता है? कस्बा किस प्रकार का स्थान को कहा जाता है? एक ग्रामीण क्षेत्र, एक छोटा नगर, बी बाजार, बड़ा बाजार, सी औद्योगिक केंद्र, डी कृषि क्षेत्र। तो आपका सही जवाब ए होगा ग्रामीण क्षेत्र और एक छोटा सा नगर, तो उसको कस्बा कहा जाता है। आपका सही जवाब है ए। आपका अगला सवाल है, गंज किस प्रकार के बाजार को कहा जाता है? गंज किस प्रकार के बाजार को कहा जाता है? ए अस्थायी बाजार, बी अस्थायी बाजार, सी कृषि बाजार, डी हाट। तो आपका सही जवाब ए अस्थायी बाजार। आपका अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी में नगरों में सुरक्षा व्यवस्था किसके द्वारा की जाती थी? ए कोतवाल, बी सिपाही, सी प्रशासक, डी जमींदार। तो आपका सही जवाब ए होगा कोतवाल। किसके द्वारा कर जाते हो? कोतवाल के द्वारा। आपका अगला सवाल है, अंग्रेज ने मद्रास में व्यापारिक चौकी किस वर्ष बनाई थी? ए 1600, बी 1625, सी 1639, डी 1700। तो आपका सही जवाब सी होगा 1639। आपका अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने पणजी में कब व्यापारिक गतिविधियां शुरू की? ए 1505 में, बी 1510 में, सी 1600 में, डी 1650 में। तो आपका सही जवाब होगा बी 1510 में। पुर्तगालियों ने पणजी जो है व्यापारिक गतिविधि कब शुरू किया था? 1510 ईस्वी में शुरू किया गया था। आपका अगला सवाल है, डचों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक गतिविधि किस वर्ष शुरू की? 1510, बी 1605, सी 1625, डी 1700। तो आपका सही जवाब क्या होगा? बी होगा। बी कितना है? 1605। आपका अगला सवाल है, अंग्रेज ने प्लासी का युद्ध किस वर्ष जीता था? ए 1757 में, बी 1761 में, सी 1800 में, डी 1857 में। तो आपका सही जवाब होगा ए 1757। आपका अगला सवाल है, 1853 में रेलवे की शुरुआत ने किसके विकास की गति दी? ए कृषि, बी शहर, सी बंदरगाह, डी उद्योग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों डी शहरों। आपका अगला सवाल हो जाएगा, मद्रास और कोलकाता और बम्बई को क्या महत्व था? ए ग्रामीण केंद्र,
बी औद्योगिक केंद्र, सी बंदरगाह, डी कृषि क्षेत्र। तो आपका सही जवाब ऐसा हो जाएगा सी होगा। सी क्या है? बंदरगाह। आपका सही जवाब हो जाएगा बंदरगाह। आप लोग बंदरगाह तो समझ भी करते होंगे। वाहेटन, वाहे इट टाउन किसे कहा जाता था? ए भारतीयों की बस्ती, बी यूरोपीय लोगों की बस्ती, सी व्यापारिक केंद्र, डी बंदरगाह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या साथियों? बी यूरोपीय लोगों की बस्ती। आपका सही जवाब हो जाएगा बी यूरोपीय लोगों की बस्ती। आपका अगला सवाल है ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन किसे कहा जाता था? ब्लैक टाउन जो है किसे कहा जाता था? ए भारतीयों की बस्ती, बी यूरोपीय लोगों की बस्ती, सी व्यापारिक केंद्र, डी बंदरगाह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए भारतीयों की बस्ती को ब्लैक टाउन कहा जाता था। आपका अगला सवाल है शिमला की स्थापना। शिमला की स्थापना किस वर्ष? शिमला की स्थापना किस युद्ध के दौरान की गई थी? ए गोरखा युद्ध, बी मराठा युद्ध, सी पलासी युद्ध, डी पानीपत युद्ध। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पैसा थे ए गोरखा युद्ध। आपका अगला सवाल हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू में अंग्रेजों को दिलचस्पी किस युद्ध के युद्ध बाद बढ़ी? ए पलासी युद्ध, डी मराठा युद्ध, सी पानीपत युद्ध, डी सिख युद्ध। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पैसा थे डी मराठा युद्ध। आपका अगला सवाल है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग किससे छीना गया था? ए सिक्किम के राजाओं से, डी नेपाल के राजाओं से, सी बंगाल के नवाब से, डी मराठा शासकों से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पैसा ए सिक्किम के राजाओं से। सिक्किम के राजाओं से। आपका अगला सवाल है हिल स्टेशन। हिल स्टेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए व्यापार, बी सेना को ठहरने, सी कृषि, डी उद्योग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पैसा बी सेना को ठहराने के लिए। सेना को ठहराने के लिए। आपका अगला सवाल है किस वर्ष सुएज नहर का उद्घाटन हुआ? ए 1850 में, बी 1860 में, सी 1869 में, डी 1875 में। तो आपका सही जवाब सत्य हो जाएगा सी 1869 में। आपका अगला सवाल है चौल किस प्रकार की इमारत थी? ए महल, बी बहुमंजिला आवासीय इमारत, सी एकल मकान, डी किला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पैसा थे बी बहुमंजिला आवासीय इमारत। बहुमंजिला आवासीय इमारत। आपका अगला सवाल है चौल इमारतें किस शहर में खास थी? ए कोलकाता, बी मद्रास, सी बम्बई, डी दिल्ली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पैसा थे सी बम्बई। आपका अगला सवाल है मद्रासपट्टनम में अंग्रेजों ने किस वर्ष व्यापारिक चौकी बनाई थी? ए 1639 में, बी 1757 में, सी 1690 में, डी 1661 में। तो आपका सही जवाब जाएगा पैसा थे ए 1639 में। आपका अगला सवाल है कोलकाता पर किसने हमला किया था? ए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने, बी अंग्रेज ने, सी मराठा ने, डी पुर्तगाल ने। तो आपका सही जवाब पैसा थे ए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। आपका अगला सवाल हो जाएगा किस वर्ष सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर हमला किया था? ए 1756 में, बी 1757 में, सी 1800 में, 1857 में। तो आपका सही जवाब जाएगा पैसा थे ए 1756। आपका सही जवाब जाएगा पैसा थे ए 1756 में। सिराजुद्दौला जो है कोलकाता पर 1756 ईस्वी में हमला किया था। आपका अगला सवाल हो जाएगा 1798 में कोलकाता में गवर्नर जनरल कौन बने थे? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड डलहौजी। तो आपका सही जवाब साथियों सी लॉर्ड वेलेस्ली। आपका अगला सवाल हो जाएगा किस समिति ने कोलकाता का नया नक्शा बनाया था? किस समिति ने कोलकाता का नया नक्शा बनाया था? ए लॉटरी कमेटी, बी पलासी कमेटी, सी कर्जन कमेटी, डी कलेबंदी कमेटी। तो आपका सही जवाब जाएगा पैसा थे ए लॉटरी कमेटी। आपका अगला सवाल आ जाएगा कोलकाता में
लॉटरी कमेटी का मुख्य गतिविधियां क्या थी? ए सड़क निर्माण, बी किलेबंदी, सी व्यापार, डी रेलवे निर्माण। तो आपका सही जवाब जाएगा ए सड़क निर्माण। आपका सही जवाब जाएगा ए सड़क निर्माण। आपका अगला सवाल हो जाएगा बम्बई में कितने टापुओं को मिलाकर शहर बसाया गया था? ए 5, बी 7, सी 9, डी 10। तो आपका सही जवाब जाएगा साथियों डी 7 टापू मिलके। बम्बई में कितने टापू मिलाकर शहर बसाए गए थे? 7। बम्बई में कितने टापू मिलाकर शहर बसाए गए थे? 7 टापू मिला के शहर को बसाया गया था। किस वर्ष पलासी का युद्ध लड़ा गया था? ए 1757, बी 1800, सी 1661, डी 1690। तो आपका सही जवाब जाएगा ए 1757। आपका अगला सवाल हो जाएगा 1850 के दशक में बम्बई में किस उद्योग की स्थापना हो गई? ए जूट, बी कपड़ा, सी लोहा, डी चाय। तो आपका सही जवाब जाएगा बी कपड़ा। आपका अगला सवाल हो जाएगा एल्फिस्टन सर्कल का नाम बदलकर क्या रखा गया था? ए हॉर्निमन सर्कल, बी कर्जन सर्कल, सी विक्टोरिया सर्कल, डी नेहरू सर्कल। तो आपका सही जवाब जाएगा साथियों ए हॉर्निमन सर्कल। आपका अगला सवाल आ जाएगा एल्फिस्टन सर्कल का नाम किसके नाम से रखा गया था? ए भारतीय राष्ट्रवादियों का हिमायत करने वाले संपादक, बी ब्रिटिश अधिकारी, सी व्यापारी, डी लेखक। तो आपका सही जवाब जाएगा ए भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाले संपादक। आपका अगला सवाल हो जाएगा औपनिवेशिक शहरों का प्रमुख विशेषता क्या थी? ए बंदरगाह, बी किलेबंदी, सी कृषि, डी व्यापारिक केंद्र। तो आपका सही जवाब जाएगा साथियों बी किलेबंदी। आपका अगला सवाल हो जाएगा बम्बई में किस प्रकार की इमारतें आम थी? ए महल, बी चौल, सी किले, डी गुम्बद। तो आपका सही जवाब जाएगा साथियों डी चौल। आपका अगला सवाल है मद्रास में किलेबंदी किस प्रतिबंधी के कारण की गई? ए फ्रांसीसी, बी डच, सी पुर्तगाली, डी मराठा। तो आपका सही जवाब जाएगा साथियों ए फ्रांसीसी। आपका अगला सवाल है मद्रास की किलेबंदी किस वर्ष के बाद सुरक्षित हो गई थी? ए 1757, डी 1761, सी 1857, डी 1800। तो आपका सही जवाब जाएगा बी 1761। आपका अगला सवाल है बम्बई का जुड़वा दुनिया से किस वर्ष स्वेज नहर का कारण बढ़ा? ए 1869, बी 1850, सी 1800, डी 1890। तो आपका सही जवाब जाएगा ए 1869। आपका अगला सवाल है भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा कब शुरू की हुई थी? ए 1853, बी 1869, सी 1800, डी 1757। तो आपका सही जवाब जाएगा ए 1853। आपका अगला सवाल है भारत की पहली रेल किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? ए बम्बई से थाने, बी दिल्ली से आगरा, सी कोलकाता से हावड़ा, डी मद्रास से चेन्नई। तो आपका सही जवाब है साथियों ए बम्बई से थाने के बीच। भारत में जब पहले जो दो स्टेशन के बीच रेल चला था कहाँ चला था? बम्बई से थाने के बीच। आपका अगला सवाल है कोलकाता में कौन से युद्ध के बाद किलेबंदी की गई थी? ए पलासी युद्ध, बी पानीपत युद्ध, सी बुरखा युद्ध, डी मराठा युद्ध। तो आपका सही जवाब जाएगा ए पलासी युद्ध। आपका सही जवाब जाएगा ए पलासी युद्ध। आपका अगला सवाल है 18वीं शताब्दी में भारत में किसने रेलवे की शुरुआत की थी? ए ब्रिटिश, बी पुर्तगाली, सी डच, डी फ्रांसीसी। तो आपका सही जवाब जाएगा ए ब्रिटिश। आपका अगला सवाल है
वाई इट। टाउन और ब्लैक टाउन के बीच विभाजन किस उद्देश्य से था? ए सुरक्षा, बी नस्लीय अलगाव, सी व्यापार, डी कृषि। तो आपका सही जवाब है बी नस्लीय अलगाव। आपका अगला सवाल है, किस शहर को 7 टापुओं से मिलाकर बनाया गया था? ए बम्बई, बी कोलकाता, सी मद्रास, डी दिल्ली। तो आपका सही जवाब है ए बम्बई। आपका अगला सवाल है, मद्रास का दूसरा नाम क्या है? ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी पटना। तो आपका हो जाएगा सही जवाब ए चेन्नई। मद्रास का दूसरा नाम क्या है? चेन्नई है। आपका अगला सवाल है, किस शहर का मुख्य व्यापार कपड़ा था? ए बम्बई, बी कोलकाता, सी मद्रास, डी दिल्ली। तो आपका सही जवाब है ए बम्बई। आपका अगला सवाल है, सिविल लाइन्स में कौन रहते थे? ए भारतीय, बी अंग्रेज अधिकारी, सी व्यापारी, डी सैनिक। तो आपका सही जवाब है डी अंग्रेज अधिकारी। आपका अगला सवाल है, कोलकाता का नया नक्शा किसने बनवाया? ए लॉटरी कमेटी, बी गवर्नर जनरल, सी सिविल लाइन्स, डी हिल स्टेशन। तो आपका सही जवाब है ए लॉटरी कमेटी। आपका अगला सवाल है, दार्जिलिंग किससे छीना गया था? ए सिक्किम के राजाओं से, बी नेपाल के राजाओं से, सी बंगाल के नवाब से, डी मराठा शासकों से। तो आपका सही जवाब है ए सिक्किम के राजाओं से। आपका अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी में बम्बई किसका केंद्र था? ए कपड़ा उद्योग, बी चाय उत्पादन, सी मसाला उत्पादन, डी गन्ना उत्पादन। तो आपका सही जवाब है ए कपड़ा उद्योग। आपका सही जवाब है ए कपड़ा उद्योग। आपका अगला सवाल है, चौल किसके लिए बनाई गई थी? ए मजदूरों के लिए, बी व्यापारियों के लिए, सी सैनिकों के लिए, सी अधिकारियों के लिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए मजदूरों के लिए। चौल किसके लिए बनाए गए थे? मजदूरी के लिए। अगर आप लोग इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार वीडियो बनाते रहें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों, ताकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है प्यारे साथियों। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब से किसी का भला हो तो जरूर करें प्यारे साथियों, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। आप अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो जरूर हमको मोटिवेशन मिलेगा। बस यही कहना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।